आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। आज हमारी टीम ने उन्नाव जिले के अतरी ग्राम का दौरा किया। अतरी पहुंचने में हमारी टीम के पसीने छूट गए क्योंकि रास्ते में बहुत पानी भरा हुआ था। किसी तरह हमारी टीम अतरी गांव पहुंची और ग्राम प्रधान दुर्गा प्रसाद से बातचीत की। ग्राम प्रधान ने बताया कि लगभग 20 दिनों से समस्या बनी हुई है। गांव के चारों तरफ यहां से लेकर परियर तक जो 4-5 गांव आते हैं सभी पूरी तरह से जलमग्न हैं, लेकिन प्रशासन के कान में अभी तक जूं नहीं रेंगी है। प्रधान ने बताया कि यहाँ किसी तरह की राहत सामग्री का वितरण अभी तक नहीं किया गया है। उन्होंने अपने गांव के लगभग 310 लोगों की एक लिस्ट बनाकर लेखपाल के माध्यम से प्रशासन को सौंपी है। ऐसे में अब प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पूरी तरह उदासीन है। आज तक स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी अतरी गांव के निवासियों का हाल चाल लेने नहीं पहुंचा। वहां तमाम तरह से लोग खांसी, जुखाम, बुखार जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। ग्राम प्रधान के अलावा वहां कुछ लोगों ने और बताया कि 2-3 दिन पहले पशु चिकित्सक वहां पहुंचे थे, जिन्होंने वहां पशुओं के लिए दवाइयों का वितरण जरूर किया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई राहत अतरी ग्राम के निवासियों को नहीं दी गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन की निगाह अतरी सहित उसके आसपास के 4 गांव और परियर सहित किसी क्षेत्र पर नहीं पड़ी है। ये चिंता का विषय है। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। आज मैं अतरी गांव में हूं। ये उन्नाव जिले का एक गांव है। इसके आसपास के चारों तरफ के गांव जलमग्न हैं। देखिए, मैं इस समय आपको दिख रहा होगा, मैं नाव पर सवारी कर रहा हूं और नाव से ही सर्वे कर रहा हूं कि कहां कहां पानी भरा है। कैमरामैन से कहेंगे चारों तरफ जरा पानी दिखाइए। जल ही जल आपको दिख रहा है और अभी तक सरकार के द्वारा यहाँ पर कोई राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई है। यहाँ के प्रधान दुर्गा प्रसाद से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले उन्होंने लेखपाल को लिस्ट दी है, लेकिन उस लिस्ट को लेखपाल ने अभी तक शासन तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया ये तो बात का विषय है, लेकिन ग्रामीणों का ये कहना है कि अभी तक उन्हें किसी तरह की कोई राहत सामग्री नहीं दी गई है। ऐसे में इस गांव में लगभग 300 घर हैं और 26-2700 के आसपास की यहाँ की आबादी है। प्रधान ने ये भी बताया कि अभी लगभग 1 सप्ताह पूर्व जब लेखपाल से बात हुई तो उसने कहा कि अभी आपका गांव बाढ़ पीड़ित में नहीं है। तो प्रशासन से मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर बाढ़ पीड़ित होते कौन हैं? जिनके घरों में पानी भर जाए सिर्फ वही बाढ़ पीड़ित होते हैं, या गांव के आसपास भी अगर पानी भरा है तो उससे सभी प्रभावित होते हैं? किसी को निकलने की जगह नहीं, कोई नौकरी करने नहीं जा सकता, सबके सामने खाने की और रहने की और पीने की व्यवस्था उसकी नहीं हो पाती है, न उसको स्वच्छ जल मिल पा रहा है, न उसके खाने की व्यवस्था हो रही, न कोई सरकार द्वारा किट वितरित की जा रही है। और अभी ये पता चला है कि एक पशु चिकित्सक यहाँ आए थे जो उन्होंने जानवरों की कुछ दवाई लोगों को दे दी, लेकिन पीएचसी या सीएचसी से कोई भी अभी तक कोई भी डॉक्टर इस गांव का दौरा करने नहीं आया, या यूं कहें कि सीएमओ साहब ने कोई आदेश किया या नहीं किया, यहाँ तक अभी इनके हाल को कोई यहाँ तक देखने नहीं आया है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नाव बराबर चल रही है और पानी चारों तरफ बिल्कुल भरा हुआ है। किसी भी तरह की राहत सामग्री इनको नहीं मिल पाई है। गांव वाले बहुत परेशान हैं। प्रधान ने कहा है कि अभी 3 दिन पहले उन्होंने लिस्ट दी है लगभग 310 लोगों की लेखपाल को। तो अब लेखपाल ने उसको कहाँ पहुँचाया, ये वो कहाँ तक पहुँची अभी इसका तो पता नहीं है। ये तो अधिकारियों से बात करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि ऐसी स्थिति में सबसे पहले सरकार को चिकित्सा और भोजन 2 व्यवस्थाएं निश्चित रूप से करनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई हैं। आइए कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे।
प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है। मैं ग्राम अतरी का प्रधान हूँ। कौन सी ग्राम सभा लगती है? अतरी। अतरी ग्राम सभा। एक चीज़ ये बताइए कि आपके गांव में बाढ़ आई हुई है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो आपके द्वारा आम जनता के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? हमने आम जनता के लिए लिस्ट बना के तैयार की है कि किट यानी मिल जाए और जनता की सेवा हो। कितने लोगों की लिस्ट बना के आपने दी है? हमने 310 आदमी को दी है। और लिस्ट किसको दी है आपने? हमने दी है लेखपाल को, क्या नाम है लेखपाल का? योगेश। योगेश कुमार को लिस्ट कब दी थी आपने? 3 रोज हो गए। तो अभी तक लेखपाल ने कुछ बताया आपको कि क्या व्यवस्था हो रही है, नहीं, क्या नहीं? लेखपाल ने बताया कि व्यवस्था में जुटे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा। बाढ़ की स्थिति यहाँ कब से है? बाढ़ की स्थिति यहाँ कम से कम 15-20 दिन से है। 3 दिन पहले आपके द्वारा लिस्ट दी गई है जी, और फसलें जो आसपास की देखी गई हैं वो पूरी तरह से जो है नष्ट हो गई सब डूब गई है। और ऐसे में लाइट भी यहाँ नहीं है हाँ, लाइट भी नहीं है। और आज 20 दिन लगभग हो रहा है। तो राशन की व्यवस्था की लिस्ट आपने 3 दिन पहले दी थी। जी, ऐसे में गाँव के लोगों का क्या कहना है और गाँव के जो लोग हैं आपको क्या कहते हैं कि वोट देकर आपको जिताया है और भोजन कहीं ना कहीं उनके इस समय अपर्याप्त होगा, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे हम कहना क्या चाह रहे हैं कि हमने लेखपाल को लिस्ट दी है भाई। अब यहाँ तो सैलाब भरा है, कोई काम भी नहीं है, ना कोई मजदूरी करने जा सकता है। अब बाढ़ पीड़ित में बैठे घर में जो मिल रहा है रूखा सूखा वही खा रहे हैं। तमाम प्रधानों द्वारा जो है प्रधान है वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए तमाम ऐसे उपाय बाढ़ के समय करते हैं, भोजन को लेकर करते हैं, आपात स्थिति को लेकर करते हैं। आपके द्वारा आज 20 दिन से ये स्थिति थी और केवल 3 दिन पहले ही जो है आपने लिस्ट सौंपी गई, इतनी देरी आपने क्यों करी लिस्ट सौंपने में? हमने लेखपाल से कहा था तो कल अभी आपका गांव पीड़ित में नहीं है, बाढ़ पीड़ित में नहीं है, इसलिए हम लोग यानी बैठे रहे। नहीं, फिर लेखपाल योगेश कुमार ने कहा कि अभी आप बाढ़ पीड़ित में आप लोग नहीं आते हैं, हाँ, जबकि गांव के चारों तरफ पानी बराबर भरा हुआ है। बराबर भरा हुआ है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ, हमने लिस्ट बनाकर लेखपाल बोले कि हमको आप लिस्ट दीजिए। कोई अधिकारी विधायक यहाँ सर्वे करने आया अभी तक? नहीं, विधायक कोई नहीं आया। हाजीपुर तक का आए थे, हाजीपुर से वापस चले गए। कौन विधायक थे? पंकज गुप्ता। तो पंकज गुप्ता जी अभी तक यहाँ आए नहीं? नहीं, ऐसे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या सुविधाएं हैं? स्वास्थ्य विभाग से कोई सुविधा नहीं है। क्या यहाँ पे आपका जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगता होगा, क्या वहाँ से डॉक्टरों की टीम या अन्य कोई टीम का गठन हुआ या यहाँ समय समय पे चेक करने आते हैं? नहीं, कोई नहीं आता है। पशुओं वाले डॉक्टर आए थे परसों। अच्छा, पशु चिकित्सक आए थे? हैं? तो जानवरों की बीमारी है क्या कुछ? नहीं, बीमारी हमारी नहीं, ऐसे आए थे, दवा ववा दे गए थे। मतलब मनुष्यों के लिए कोई डॉक्टर नहीं है? कोई नहीं डॉक्टर आया है।